नमस्कार, आप देख रहे हैं जोर से अल्लाह बोल और मैं हूं आपके साथ विचित्र त्रिपाठी। चारों तरफ चहल पहल है। साल भर से लटक रहे पंखों के जालों को फिर से साफ किया जा रहा है। पपड़ी छोड़ चुकी दीवारें फिर से नया रूप ले रही हैं और साथ ही पूरे साल तक अपने मालिक से परेशान रहने वाला कर्मचारी भी इस उम्मीद में है कि कब इस बार दिवाली का बोनस लूं और ये काम छोड़ूं। चारों तरफ रौनक है, बाजार दुल्हन की तरह सज चुके हैं, परंतु किंतु लेकिन बट छिड़ी है एक बहस कि क्या इस बार भी लगेगा पटाखों पर बैन। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ पैनलिस्ट जुड़ रहे हैं। आइए मैं उनसे आपका परिचय करा देता हूं। बॉयकॉट की मुहिम को तलवार की तरह धार देने वाले बॉयकॉट ऑर्गेनाइजेशन के एचओडी सुंदर पिचकारी जी, जो कि इस मुद्दे पर अनार बम की रोशनी डालेंगे। आइए उनका स्वागत करते हैं हम। और जो दूसरे मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो हैं सुशीजा लाइट एंड क्रैकर्स लिमिटेड के को फाउंडर मिस्टर पू जिंग पी जी, जो कि भारत में चाइनीज सामानों के मार्केटिंग हेड है और भारत में चल रहे मेड इन चाइना के सामानों के विरोध में अपना पक्ष रखने वाले हैं। और इसी के साथ हमारे जो तीसरे पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो हैं डॉक्टर मनोज शर्मा, जो नेशनल लेवल पर सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनवायरमेंटल साइंस से 2 बार सम्मान भी प्राप्त कर चुके हैं। तो डॉक्टर मनोज शर्मा, मैं शुरुआत आपसे करना चाहूँगा और आपसे पहले पूछना चाहूँगा कि क्या पटाखों से पर्यावरण पर जो है कि क्या प्रभाव पड़ता है, और साथ ही एक प्रश्न और ये कि क्या ये जो देश में बॉयकॉट का चलन चल रहा है इसको लेकर के आप क्या सोचते हैं? देखिए, मैं राजनीति या बॉलीवुड से ताल्लुकात तो नहीं रखता हूं, इसलिए मैं आपके दूसरे प्रश्न का जवाब नहीं दे सकता हूं। लेकिन रही बात एक पर्यावरण अध्ययनकर्ता के तौर पे, तो इतना ज़रूर कहना चाहता हूं कि प्रदूषण चाहे किसी भी प्रकार का क्यों ना हो, वो आम जनमानस के लिए नुकसानदेह ही होता है। और बात आपने पटाखों की तो मैं आपको बता दूं कि पटाखों के जलने के बाद जो उससे धुएं निकलते हैं उसमें बड़े मात्रा में नाइट्रोजन गैस पाया जाता है। और ये वही नाइट्रोजन गैस है जो कहीं ना कहीं बुजुर्गों की बात कर ले, छोटे बच्चों की बात कर ले, जब ये वायु में मिले हुए गैस जब मिल जाते हैं और इससे को जो हम सांस के रूप में अंदर लेते हैं, तो ये रक्त वाहिनी में मिलकर कहीं ना कहीं हमें कई बीमारियों के लिए न्योता दे देती है। और नतीजा ये भी पहुंच जाता है, और बड़े पैमाने पे शोधकर्ताओं ने ये बात भी उभर के आई है कि जब पटाखों से गैस निकलती है तो हमारे फेफड़े में जाने की वजह से वो कहीं ना कहीं हार्ट अटैक का एक बहुत बड़ा कारण सिद्ध होता है। तो मेरा साफ तौर पे कहना है कि पटाखा जो है कहीं ना कहीं हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ही हानिकारक है। जी, मैं आपके पास दोबारा लौटूंगा इस विषय पर। लगता है कि पू जिंग पी जी कुछ कहना चाहते हैं। आपके पास दोबारा लौटूंगा मनोज जी, बोलिए पू जिंग पी जी। देखिए त्रिपाठी जी, ये जो लोग हमारा विरोध कर रहे हैं, हमारी कंपनियों का विरोध कर रहे हैं, वो साफ साफ क्यों नहीं कहते कि हमारा प्रोडक्ट ख़राब है, चाइना की प्रोडक्ट ख़राब होता है, चाइना के लाइटें ख़राब होता है, चाइना के पटाखों से प्रदूषण होता है। ये लोग साफ साफ क्यों नहीं कहते? और आप ही बताइए, ऐसा कौन सा पटाखा है जो प्रदूषण नहीं, ऑक्सीजन छोड़ता है? हम तो लोगों की सुविधा के लिए सस्ता और स्वदेशी पटाखा बनाता है, बस अंतर ये है वो चाइना में बनता है, पर है तो वो भी स्वदेशी ही चाइना वाले लोगों के लिए। और ये लोग को दीपावली पे हमारा लाइटें दिखता है, हमारा पटाखा दिखता है, पर पूरी साल ये लोग जो मोबाइल इस्तेमाल करता है उसका क्या वो चाइनीज़ नहीं होता है? आप ही बताइए, आखिर कब तक हर दीपावली पे चाइना का शोषण किया जाएगा? आखिर कब तक? मुझे इस डिबेट में बिल्कुल वैसा महसूस होता है जैसा कि किसी आउटसाइडर को महसूस होता है बॉलीवुड के अंदर। देखिए हिम्मत मत हारिए, मैं आपके साथ हूँ। अगर आप ही हिम्मत खो देंगे तो हमारा शो कैसे आगे बढ़ेगा? दीपावली तो सिर्फ एक ही हफ्ते के लिए है, उसके बाद तो सिर्फ आप ही। ये बात तो आपका ठीक बोला। ये गलत हो रहा है, ये गलत है। हैशटैग बॉयकॉट फालतू न्यूज, हैशटैग बॉयकॉट विचित्र त्रिपाठी, हैशटैग बॉयकॉट फालतू न्यूज। ये गलत हो रहा है यहाँ पर। हैशटैग बॉयकॉट सुशीजा लिमिटेड एंड प्राइवेट कंपनी, ये गलत हो रहा है यहाँ पर शो पर। ऐसा मैं होने नहीं दूंगा यहाँ पर। ये चैनल बिक चुका है, ये चैनल खरीद लिया गया है, इसीलिए इनके आंसू पोंछ रहे हैं और इनके हाँ में हाँ मिला रहे हैं। ये बिल्कुल सही नहीं है। मैं बता रहा हूं आप लोगों को, मेरी बात को सुना जाए। जानते मानते कुछ है नहीं और बॉयकॉट करने लग जाते हैं आंख बंद करके। जरा बताइए तो कौन सी कंपनी का मोबाइल फोन यूज करते हैं आप? चुप रहिए। अरे ये किसको ऐड कर लिया? खैर, इस वक्त हमारे साथ एक नए सहयोगी जुड़ रहे हैं, चट्टान सिंह जी। जी हाँ, चट्टान सिंह जी, जो कि एक आम नागरिक हैं और आज के इस मुद्दे पर अपने विचार रखने वाले हैं। चट्टान सिंह जी, मैं आपके पास दोबारा लौटूंगा। इससे पहले हमारे साथ एक और नए सहयोगी जुड़ चुके हैं, अरविंद जी की, जो कि एक लोकप्रिय नेता हैं। अरविंद जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी, आप ये बताइए कि पटाखों से और इससे होने वाले प्रभाव पर आप क्या सोच रहे हैं?
जी हमें भी पता है कि पटाखों से बहुत प्रदूषण हो रहा है और इसके लिए हम काम भी कर रहे हैं जी। हमने प्रदूषण को कम करने के लिए जगह जगह प्लांट भी लगाए हैं जी, पर हमें ऐसा करने नहीं दिया जा रहा, हमें रोका जा रहा है जी। पोल्यूशन से तो हम भी छुटकारा पाना चाहते हैं और इसके लिए हमारी टीम भी काम कर रही है। अगर सॉल्यूशन का बात है तो हम लोग भी चाइना में एक ऐसा फैक्ट्री लगाने वाला है जिससे इको फ्रेंडली लाइट और पटाखों का आविष्कार किया जाएगा। तो करो फिर, परेशान हो गए हम इतने सालों से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए जी। ये कहते हैं हम ग्रीन पटाखे लाएंगे, हम प्रदूषण मुक्त पटाखे लाएंगे, ये बात आपको भी पता है और ये बात हमें भी पता है, ये कुछ नहीं लाएंगे जी, ये सिर्फ झूठ बोलते हैं जी। दिवाली की चारों तरफ तैयारियां हो रखी हैं और हमने भी प्रदूषण को कम करने के लिए तैयारी कर रखी है। हम एक ऐसी स्कीम लेकर आ रहे हैं जिसमें सबके लिए आलू बम, अनार बम, रॉकेट और फुलझड़ी का इंतजाम है जी। वो देखो एक आदमी खुश हो गया, मैं मजाक कर रहा था जी। मेरी बेइज्जती क्यों की? हैशटैग क्या कोई मेरी इज्जत नहीं है? हैशटैग फालतू न्यूज, हैशटैग अच्छा नहीं होगा। मैं बता रहा हूं आप लोगों को, इन्होंने वक्त बदल दिए, जज्बात बदल दिए, हालात बदल दिए। ओ भाई मारो मारो मुझे, इनका ऑडियो बंद किया किसी जाए, को भी मारो, मुझे ऑडियो बंद किया जाए इनका। इस छिड़ी हुई बहस का मुद्दा है पटाखे, और पटाखे का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं बच्चे। और जब तक इस विषय पर बच्चों से ही ना पूछा जाए तो ये ठीक वैसे ही होगा जैसे बिना गुलाल के होली। डायरेक्ट हमारे साथ अपने घर से जुड़ रहे हैं गोली। ओए डिब्बू, जल्दी टीवी चला, तेरा भाई टीवी पर आ रहा है, वो भी फालतू न्यूज पर। और हाँ, मौसी को फोन करके बता दे कि ना भैया टीवी पर आ रहा है, वरना वो मम्मी से बोलेंगे कि बताया नहीं। अरे भाई चुप हो जा, इतनी देर से देखे जा रहा हूँ, बोले जा रहा है। मौसी को बुला दो, चाची को बुला दो, पूरे गांव को बुला दो, दीदी जीजा को। हैं यहाँ मुझे कुछ बोलने दिया था, तू बोले जा रहा है। ये छतरी तेरा मुंह में डाल के खोल दूंगा अभी। बकवास कर रहा है, मेरे को बोलने नहीं दिया था, ये हल्ला कर रहा है यहाँ पे आकर। इनका ऑडियो म्यूट किया जाए, ऑडियो म्यूट किया जाए। गोली बेटा ये क्या बच्चों वाली हरकत है? क्या अंकल, बच्चा तो बच्चों वाली बात ही करूंगा ना, इतना भी आप में सेंस कॉमन नहीं है क्या? अब आया कुत्ता पहाड़ के नीचे। किसने किसने बोला ये? किसने बोला ये? Who did tell me to talk? This is my show, Vichitra Tripathi show, and nobody can abuse me like this. Who did tell me to talk? Am I looking like dog? Am I barking here? This is too much. This is too much. This is too much. गोली बेटा मेरा मूड खराब हो गया है, अब जल्दी से तुम ये बताओ कि इस बार फिर से पटाखों पर बैन लगाया जा रहा है, इसको लेकर के तुम क्या सोचते हो? है वो अंकल, क्या बोल रही है? तेरा टीवी पर से चैनल डिलीट कर दूंगा अगर पटाखे बैन हो गए तो। हैशटैग बच्चा सही खेल गया, हैशटैग करवाली बेइज्जती, हैशटैग आ गया स्वाद, हैशटैग मुंह तोड़ जवाब। सुंदर पिचकारी जी, ये क्या हरकत है? ये क्या बदतमीजी है? ये कोई पेश आने का तरीका है? ये क्या बदतमीजी है? चप्पल क्यों दिखा रहे हैं आप? किसको दिखा रहे हैं आप ये चप्पल? सुंदर पिचकारी जी, अरे त्रिपाठी जवाब जी, दीजिए। ये चप्पल तो मैंने करोल बाग से ली है, इस बार दीपावली पे पहनने वाला हूँ, बहुत अच्छी है। I can't tolerate this man anymore. I can't tolerate this man anymore. कट कीजिए इनको और फ्रेम से आउट कीजिए। इस तरीके के लोग मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं अपने शोज पर। और मैं बाकी आप सब लोगों को भी बता दूं कि इस तरीके की बदतमीजी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सीरियस टॉपिक है, सीरियस जवाब दीजिए। चट्टान सिंह जी, जी हाँ चट्टान सिंह जी, आप इतनी देर से चुप क्यों हैं? कुछ तो बोलिए चट्टान सिंह जी। बेटा मैं तुमसे एक बात कहना चाहूँगा। बेझिझक बोलिए। बेटा ये तुम जो कुछ भी कर रहे हो, न ये कोई डिबेट लग रही है और ना ही कोई बहस, क्योंकि जिस तरीके से मुझे यहाँ बुला करके बिल्कुल उसी तरीके से छोड़ दिया गया है जैसे कोई किसी कंपनी का शेयर लेकर छोड़ देता है। मैं इतनी देर से यहाँ पागल हो गया हूँ बोलने के लिए कि अब मुझे बोलने देंगे, अब मुझे बोलने देंगे, पर मुझे बोलने का मौका नहीं दे रहे हैं। इन पटाखों से प्रदूषण होता है, सांस लेने में दिक्कत होती है, पर तुम लोगों को इस पर बहस करने की सूझ रही है। बंद करो हाथ जोड़कर, मैं गुजारिश करता हूँ, मैं बच्चों से गुजारिश करता हूँ, मैं त्रिपाठी साहब से गुजारिश करता हूँ
मैं पटाखा बनाने वाली कंपनियों से गुजारिश करता हूँ, पटाखा मत बनाइए। तुम्हारी स्टूडियो की ऐसे की तैसे, तुम्हारा मुंह गोबर में सन जाए। कट कीजिए इनको, कट कीजिए इनको और फ्रेम से आउट कीजिए। खोल दूंगा तुम्हारी ऐसी। देख चट्टान जी से सिर्फ मैं इतना कहना चाहूँगा, दरअसल इस उम्र में आकर इंसान थोड़ा चिड़चिड़ा हो जाता है, या यूँ कह लीजिए कि थोड़ा सा सठी आ जाता है। जी, दीपावली आते ही अक्सर इंटरनेट पर कुछ लोगों का खूब प्रमोशन किया जाता है। उनमें आते हैं रेडी पटरी पर सामान बेचने वाले, गली मोहल्ले या नुक्कड़ पर छोटी मोटी दुकान लगा करके छोटा मोटा सामान बेचने वाले, और फिर आते हैं दिए बनाने वाले। इन्हें इस देश की और इस त्यौहार की नींव बता करके खूब अप्रिशिएट किया जाता है। पर क्या उन तक इस इंटरनेट के माध्यम से किए गए प्रचार प्रसार का कुछ फ़ायदा उन तक पहुंचता है या नहीं? आइए उन्हीं की ज़ुबानी खुद जान लेते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं एक कुम्हार जो कि मिट्टी के बर्तन बना करके अपने परिवार का पेट पालते हैं, रामदीन जी। रामदीन जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ हाँ, आवाज़ आ रहा है आपका, बोलिए। जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि इंटरनेट पर हर साल दियों को खरीदने के लिए खूब प्रमोट किया जाता है, क्या इस प्रमोशन का आप तक कुछ फ़ायदा पहुँच पाता है? जी, सच कहें तो बिल्कुल नहीं। हर साल बनाए गए दियों में से लगभग आधे दिए ही बिक पाते हैं, और जबकि अब तो हम 500-600 दिए हर साल कम ही करते आ रहे हैं, मतलब बनाते कम आ रहे हैं। आजकल लोग एलईडी लाइट और लड़ी खरीद रहे हैं, और जो कुछ लोग खरीदते हैं दिए वो बस शगुन के नाम पे 5-10 खरीद लेते हैं। अब क्या है कि किसी को कुछ कह नहीं सकते हैं। जैसे देख लीजिए आप ही, एलईडी लाइट वाले जो कंपनियां हैं वो दिए के आकार में लाइट को ऐसे फिट कर दिया है कि लोगों को अब वही दिया लगने लग गया है। अब खैर किसी को क्या बोलना, जिसका पैसा है वो जो मर्जी वो खरीदे, हम क्या कर सकते हैं। अच्छा रामदीन जी, एक सवाल आपसे और पूछना चाहूँगा, क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि इंटरनेट के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से दियों और उनको बनाने वालों का भविष्य बचाया जा सकेगा? लोगों का क्या है, वो तो दुकान पर आते हैं, हमारा फ़ोटो खींचते हैं, कुछ वीडियो बनाते हैं और इंटरनेट पर डालकर बगल वाली दुकान से एलईडी लाइट खरीद देते हैं। अच्छा, आप बचे हुए दियों का क्या करेंगे? कुछ पड़ोस में बांट देंगे, थोड़ा बहुत अपने घर पर जला देंगे, और बाकी कुछ दिए संभाल कर रख देंगे भविष्य में देखने के लिए कि दिया कैसा होता था। अब त्रिपाठी भैया, हम निकलेंगे किसी और काम की तलाश में, अबेर हो रहा है, क्योंकि इससे तो गुजारा नहीं होगा ना। नमस्ते। एक एंकर के तौर पर हमारा कर्तव्य बनता है कि हम किसी भी विषय पर पक्षपात ना करें, पर बात जब देश की संस्कृति की हो तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि दीपावली एक त्यौहार नहीं है, एक उमंग है, एक उत्साह है और हमारे देश की संस्कृति भी है। इसका वास्तविक स्वरूप लाइटों या पटाखों से नहीं है, बल्कि दियों से है। रामदीन जैसे न जाने कितने ही गरीब लोग ये सोच करके बैठे हुए हैं कि कब हमारे इस भारतीय त्यौहार को भारतीय संस्कृति और भारतीय तौर तरीकों से मनाया जाए, ना कि मॉडर्न बनने की अंधी दौड़ में बाज़ारों से दियों के आकार की लाइटें लाकर। और अंत में मैं उन सभी मालिकों से गुजारिश करना चाहूँगा जिनके यहाँ छोटे मोटे वर्कर्स काम कर रहे हैं, भाई साहब आपको क्या दिक्कत है? हैं हर बार वही सोन पापड़ी का डिब्बा पकड़ा देते हैं। अरे यार, बोनस देने का भी सोचिए उन लोगों को। चलिए ठीक है, आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टाटा टाटा। अरे भाई, बोनस दे दो मुझे, कब तक सोन पापड़ी का डिब्बा पकड़ाते रहोगे?